प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट, और अब तो सोशल मीडिया भी कहना पड़ेगा, सभी पत्रकार मित्रों का मैं अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से आपके सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 2 दिवसीय आउटरीच जो प्रोग्राम्स थे उसके तहत आप सबसे बातचीत करने का ये मौका मुझे प्राप्त हुआ है। 8 वर्ष जो मोदी सरकार के हैं उनके मूल्यांकन करने के तरीके पर पूरा देश और पूरी दुनिया इस कार्यकाल के बारे में मूल्यांकन कर रही है। और इसे देश के सभी लगभग जिलों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग, राज्यों में जहां सरकारें हैं वहां के मंत्रिपरिषद के लोग तमाम जगह जाकर इस बात का फिर से मूल्यांकन कर भी रहे। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में हिंदी में पहला भाषण दिया था। उस यूएन ने हिंदी को पहली बार मान्यता दी। ये आज़ाद भारत के लिए या देश के लिए गौरव की बात है। ये बदलती कार्यप्रणाली का एक बेहतरीन नमूना है। मोदी जी के 8 साल बेमिसाल है। सिर्फ मंत्री होने के नाते मैं ये बात नहीं कहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि धारा 370 का हटना हो, राम जन्मभूमि का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, 3 तलाक कानून के बारे में जो फैसला हुआ वो, जीएसटी कानून, योगा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार होना, बीच में जब कोरोना की महामारी आई तो जिस प्रकार से 2 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम करके देश की इकोनॉमी को स्थिर रखने का काम भारत सरकार ने किया, वहीं उससे बड़ा काम मैं मानता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से वैक्सीन को बनाया, वैक्सीन बनने के पहले मॉक ड्रिल करके उसकी सप्लाई चेन को मजबूत करने का काम देश की सरकार ने पहले से ही कर लिया था। और आज हम आयात करने की बजाय वैक्सीन को निर्यात कर रहे हैं। रक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उसमें हमेशा हम आयात की बात करते थे, हथियारों में घोटाले की बात करते थे। आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जो जल, थल और नभ तीनों में काम कर रही है और उसका बड़े पैमाने पर निर्यात प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि जो तकनीक सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे पास में आई है उसमें चाहे इजराइल हो या तकनीक से जुड़े अन्य देश, जॉइंट वेंचर की तरह उनने जिस प्रकार से काम करना शुरू किया है वो भारत सरकार की सफलता के आयामों को ऊंचाई देने वाला है। मैं इसे प्रधानमंत्री का दूरदर्शी जो काम करने का तरीका है वो मैं मानता हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जब ये बात मैं कहता हूँ तो मैं किसी और के बारे में नहीं कहता, सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जब कभी किसान सम्मान निधि के बारे में किसानों तक पूरा पैसा पहुँचता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा पहुँचता है, और जिन गाँवों में मैं गया लोग इस मामले में इतने बेहद खुश हैं, उस बात को मैं मानता हूँ कि वास्तव में ये हमारी वाजिब सफलता है। मैं देश का पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी रहा हूँ। मैं 5वीं बार जम्मू कश्मीर के प्रवास पर आया हूँ। उस समय जो चीज़ें मैं कहकर गया था, आज जब मैं उन्हें पूरी होते देखता हूँ। अभी इसी उधमपुर ज़िले में किरमिची से मैं होकर आया हूँ, जहाँ पर पांडव टेम्पल के नाम पर माने जाने वाले टेम्पल हैं। एक रास्ते की बात आई थी, वो रास्ते में पिछली बार मैं पैदल गया था अपनी गाड़ी खड़ी कर। आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कार्यक्रम वहाँ पर है, और जो मित्र नौजवान मुझे मिले थे वो वहाँ सरपंच हो गए, वहाँ पर बीडीसी चेयरमैन भी थे, डीडीसी चेयरमैन भी थे, पूरा जिला प्रशासन था। मैं इस बात से खुश हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बीच में समन्वय की ज़रूरत है, गति की ज़रूरत है। मैं जल जीवन मिशन और स्वच्छता का मंत्री भी हूँ, फूड प्रोसेसिंग का मंत्री हूँ। जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने 60,000 करोड़ इस वर्ष के लिए रखे हैं। हर राज्य सरकार को मौका मिला है
कि वो पिछले वर्ष उसने जितना पैसा खर्च किया उसका 3 गुना धन वो खर्च करने का अधिकारी है। अब उसको संसाधन खड़े करने होंगे, उसको इंजीनियर्स या कैपेबल टेक्निकल हैंड्स बनाने होंगे ताकि डीपीआर बन सके, टेंडरिंग प्रक्रिया हो सके, कॉन्ट्रैक्टर्स इस लेवल के हों ताकि समय के साथ काम हो सके, छोटे और बड़े कामों के बीच में तालमेल बिठा सके ताकि समय सीमा के भीतर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और ये बात मैं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कर रहा हूँ। गोवा ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया 2019 में, 2020 में तेलंगाना ने कर लिया, दमन दीव ने कर लिया, लक्षद्वीप ने कर लिया, अंडमान निकोबार ने कर लिया, उसके बाद में इस वर्ष हरियाणा ने कर लिया समय के पहले, अब बिहार कर रहा है। तो जो कैलेंडर बना था, और ये कैलेंडर भारत सरकार ने नहीं बनाया था, ये कैलेंडर राज्यों ने हमको बनाकर दिया था। जम्मू कश्मीर भी उसमें एक है, जिसको 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का काम करना है। दूसरा मंत्रालय मेरे पास FPI है, जिसका 137% बजट बढ़ा। पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य था कि हमारे पास में जो भारतीय खान पान है वो दुनिया में बहुत रुचिकर माना जाता है, लेकिन हम कभी उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं कर सके। उसके क्वालिटी पैरामीटर्स के कारण हम दुनिया में हमारा कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट अपना स्थान नहीं बना सका। प्रधानमंत्री ने एक ही स्कीम में PLI स्कीम बनाकर इनके 3 कंपोनेंट बनाकर 1100 करोड़ दिए और हमको 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। और मुझे लगता है ये चीज़ है जो भारत को अपना मुकाम देगी। फूड प्रोसेसिंग में इसी जम्मू कश्मीर से सेव जाते हैं और सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें हम निर्यात का 50% जो परिवहन में लगता है वो भारत सरकार देती है। दूसरा एक बड़ा काम है जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 24 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट देश में है, जिसमें से 2 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो छोटे हैं, समूह चलाते हो या व्यक्ति चलाते हो, उनको 10,000 करोड़ रुपए देकर 5 साल में अपग्रेडेड करना। आज ही मैं उधमपुर के, वैसे वो मेरी पार्टी के महामंत्री है, और जब मैं वहाँ पर गया उन्होंने कहा कि ये कैसी चीज़ है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी यहाँ पर है, जो दूध से बनती है। और इसलिए मुझे लगता है कि उसको भी ब्रांड करने का काम हम कर सकते हैं, और इसलिए इन योजनाओं की तरफ लोगों को जाना चाहिए। सूचना देना भी हमारा काम है, और मैं मानता हूं कि ऐसी चीज़ें सूचना के बगैर संभव नहीं है। और इसलिए जो लक्ष्य हमने इस बार तय किया था, जब हमने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, तब ये तय किया कि कहीं ना कहीं प्रचार की कमी है, लोगों की जानकारी की कमी है। लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। आपके माध्यम से ये चीज़ें उस आम व्यक्ति तक जाएंगी जो अपने गांव में बैठकर कोई चीज़ बना रहा है, फूड प्रोसेसिंग के आदर्शों के साथ, अपने पैरामीटर्स के साथ बना रहा है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस बात के लिए चाहे पानी की गुणवत्ता हो या फूड की बने हुए खाद्य की गुणवत्ता हो, दोनों के लिए NABL एक्रेडिटेड लैब का प्रावधान हमने किया है। कुछ राज्य हरियाणा जैसे ऐसे हैं जिनने जिले के नीचे ब्लॉक स्तर पे भी NABL लैब बना ली है, लेकिन हमने तय किया है कि जितने भी मेगा फूड पार्क है, मिनी फूड पार्क है, APC है, इन सब के आसपास कोई सैंपल 3 घंटे से दूर ना जाए। हम ऐसे प्रयोगशालाओं का निरंतर विकास कर रहे हैं, उसके लिए सरकार मदद कर रही है। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहा है वो आगे आए। मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण तरीके से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये 8 साल बेमिसाल है। इतना ही मैं कहता हूँ, कुछ आपको पूछना तो पूछिए। नहीं, मुझे किश्तवाड़ ही जाना था। पहले मैं भद्रवाह गया हूँ जब मैं संस्कृति मंत्री था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, लक्ष्य भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी सफलताओं से जलने वाले लोग भी हैं जो ईर्ष्या के कारण देश में अस्थिरता लाकर योजनाओं को या गति को रोकना चाहते हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में कहीं कोई टकराव नहीं है। आज मैं जो कृषि के मंदिर देखकर आया हूँ वो 1400 साल पुराने हैं। मुझे लगता है कि हमारे पुरखों ने मिलकर ही बनाए होंगे, तब तो टकराव नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हमारी संस्कृति एक है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे लोगों के बरगलाने में आते हैं
उनके खिलाफ सरकार अपना रवैया कड़ा करेगी, वो दंडित करेगी संविधान के तहत। लेकिन समाज को भी खड़ा होना होगा ताकि ऐसे वैमनस्य पैदा करने वाले लोग इस अवसरों का दुरुपयोग ना कर सकें। मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड आज़ादी के लड़ाई में एक हथियार के तौर पर उपयोग होता रहा है। संस्थाओं को तरह ही चलना चाहिए और मुझे लगता है कि ये जवाब उन्हें देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी व्यवसाय क्या करते हैं, ये देश को अगर जानने की जरूरत पड़े तो क्यों नहीं बताना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि पर्यटन के रिकॉर्ड टूटे हैं। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, वो सफलतापूर्वक होगी। विकास के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, एम्स इसका उदाहरण है। NH टनल, मैं कितनी बातें आपसे कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री, मैं जब पहली बार आया था, रामनगर रात में रुका था, तब उस ब्लॉक में पहले चरण की प्रधानमंत्री सड़क डामलीकृत नहीं हुई थी। और जब ये बात मैंने वहाँ जाकर कही और उसके बाद में वो काम पूरा हुआ। जो लेफ्ट्स हैं, वो लेफ्ट्स किन दुराव के कारण थे, ये जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर ठीक दिशा की तरफ ठीक गति के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ हमको अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी चाहिए। जो मैंने जल जीवन मिशन में कहा, क्या ठेकेदारों जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे हों तो क्या वो अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे? अगर DPR गति के साथ 3 गुनी बननी है तो क्या वो मैन पावर को हम बढ़ाएंगे? सब कुछ सरकारी अमले के अलावा भी बाकी जगह हो सकता है, जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार पहले रिपीट बाद में कर लेंगे। और कोई पूछेगा? कोई और सर, अलग-अलग विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उसमें जल शक्ति विभाग भी आता है, वो पिछले कई सालों से जो है मांग कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने के लिए। मंत्रालय आपके पास है, क्या उनके लिए संदेश? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार ये काम, स्क्रूटनी का काम तो राज्य सरकार ही करेगी। इसमें मैं टिप्पणी न करूं तो बेहतर होगा। और जो आपके यहाँ पर RR की प्रक्रिया रही है, इसका आकलन राज्य सरकार कोई करेगी। राज्य सरकार कोई करना, हमें तो करना नहीं है। कि मुझे लगता है कि हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत माता को माँ मानता है या भारत माता की जय करता है, उसको साफ दिख रहा है कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र देश के बाहर से है या देश के भीतर से है। अगर हमारे देश के भीतर के लोग मोहरे नहीं बनते तो ये संभव नहीं होता। लेकिन हमें दोनों बातों में विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम बिना परवाह किए हमें मानते हैं कि विकास का रास्ता तय करेंगे और साथ में सौहार्द बना रहे। और इस मामले में प्रधानमंत्री का वो स्लोगन वरदान साबित होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मुझे लगता है कि ये ऐसे धुंध हैं जो हमारे रास्तों में खड़े किए जा रहे हैं अवरोध की तरह। तो स्पीड ब्रेकर पूरा रोड पर नहीं बन पाते, कभी कभी लोग लगा देते हैं, पार कर जाते हैं, आप तो अच्छा रोड मिल जाता है, जल्दी ठीक होगा।